हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करते हैं कि कल के दिन मार्केट किस तरीके से रहा। ओके, कल वेडनेसडे मार्केट किस तरीके से बिहेव किया, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़, कल दोनों एक्सपायरी थी निफ्टी बैंक निफ्टी की। ओके, तो एक्सपेक्टेड ये था कि यार बड़ा मूव मिल सकता है, पर मार्केट ने कोई बड़ा मूव नहीं दिया। ओके, जितनी ज़्यादा हाइप होती है उतना ज़्यादा मार्केट को क्या करते हैं कि उतना ही ज़्यादा दबा देते हैं। ओके, उतना ही ज़्यादा रिटेलर का पैसा मार्केट ले जाता है। ओके, रिटेलर का तो नहीं कहेंगे क्योंकि सेलर ने बहुत अच्छा पैसा बनाया, बहुत ज़बरदस्त। पर एक चीज़ ये भी है कि लो विक्स की वजह से उनको ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा पॉइंट भी नहीं मिला होगा। ओके, उनके पास कुछ ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं था लो विक्स की वजह से। ओके, पर मार्केट लास्ट में जाकर के एक मूवमेंट देता है और उसमें हमारा लगभग कैपिटल डबल हो जाता है। हमारा प्लान यहाँ पर ये था कि आपको राइट हैंड साइड पे पिक भी दिख रहा होगा कि 22,710 के ऊपर चलता है तो हम अपसाइड प्लान बना सकते हैं। ओके, और यहाँ पर हमें अच्छा मूवमेंट मिल गया था। एक बार 1 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करके बताता हूँ आपको कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर क्या मूव पकड़ा था। हमने ये मूव पकड़ा था, ठीक है, आपको समझना। ओके, और इसमें ही जो ऑप्शन था, एक ऑप्शन याद नहीं आ रहा मुझे, वो 9 रुपये के आसपास चल रहा था। ओके, एक 22,700 का 9 रुपये के आसपास चल रहा था ऑप्शन, और 9 रुपये से इसने 18.5 का हाई लगाया था जिसमें हमारा पैसा डबल हो गया था। ठीक है, चलिए ये चीज़ मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से जाकर ही ज्वाइन कीजिएगा। ओके, अच्छा, साथ के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ओके, आप जा करके देख सकते हैं, अगर मेरी स्ट्रैटेजी आपके साथ मैच होती है तो ज़रूर आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, चलिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। ओके, जिससे क्या होगा कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। ठीक, चलिए, ये तो था कि लास्ट डे का हमारा क्या डिस्कशन था, लास्ट मार्केट में क्या हुआ था। बाकी पूरे दिन मार्केट क्या था कि साइडवेज था, हमारे एक दो एसएल भी कटे थे। ओके, एक हमें डाउन साइड मूव भी मिला था, यहाँ पर हमने पकड़ा था। चलिए उसकी बात नहीं करते हैं, इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या प्लान है कल के लिए। शुक्रवार के दिन कल मार्केट खुलेगा और आज ईद के लिए, ईद की वजह से मार्केट आज ऑफ है, तो आप सबको हैप्पी ईद। ओके, बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, चलिए मेरे मुसलमान भाइयों को। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्या बात है कि मार्केट शुक्रवार को क्या रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, समझिएगा किस तरीके से। 15 मिनट टाइम विद बी बेस्ट। ओके, देखिए, मार्केट में एक न्यूज़ आ गई है कल रात, और वो न्यूज़ क्या आई है, वो न्यूज़ आई है यूएस से। क्या ये न्यूज़? सीपीआई डेटा, समझिएगा, यूएस का सीपीआई डेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी जो आपको महंगाई बताता है, वो रिलीज़ हो चुका है और वो कुछ ख़राब रिलीज़ हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, यूएस का, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ठीक है, अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। यूएस का पहले चीज़ सीपीआई डेटा रिलीज़ हुआ है। ओके, और क्या रिलीज़ हुआ है कि यूएस का कोर सीपीआई जो है, कोर, ठीक है, कोर सीपीआई जो है वो ईयर ऑफ ईयर, समझिएगा, ईयर ऑफ ईयर आता है 3.8 आया है वर्सेस 3.8 के, यानी इज इट सेम। ओके, पर ये एस्टिमेटेड था कि इस बार कम आना चाहिए, 3.7% तक ही आना चाहिए, जबकि 3.8 आया। तो पहली चीज़ ये नेगेटिव हुआ। ओके, अच्छा, अब यही चीज़ कोर सी पे अगर हम मंथ ऑफ मंथ डिस्कस करेंगे, ओके, मार्च महीने की हम डिस्कस कर लेते हैं, तो ये एक्सपेक्टेड थी कि 0.4 आई है वर्सेस 0.4 लास्ट मंथ भी थी। ओके, और ये एक्सपेक्टेड कितनी थी, एस्टिमेटेड थी 0.3 कि इस बार घटनी चाहिए, जो कि नहीं घटी, सेम रही। बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये तो था कोर सीपीआई। अब बात करते हैं कि सीपीआई कितना आया, कोर को हटा देते हैं, ठीक है, एक्चुअल सीपीआई कितना आया। ओके, फाइनल। ओके, तो देखिए, ईयर ऑफ ईयर जो था वो आया है 3.5। बात समझ में आ रही है? और ये पिछले महीने, मतलब पिछले साल क्या था, 3.2, और एस्टिमेटेड था कि भाई इस बार 3.4 आना चाहिए, जबकि नहीं आया, 3.5% है। ओके, मंथ ऑफ मंथ की बात करेंगे, मंथ ऑफ मंथ की वजह से मार्केट क्या आया इस बार, 0.4, सॉरी, डेटा क्या है 0.4 वर्सेस ये भी 0.4, पिछले मंथ का भी था, पर ये एस्टिमेटेड था कितना, 0.3%। अब आप एक न्यूज़ देखिए, है ना, इसकी वजह से क्या हुआ मार्केट में। चले न्यूज़ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये ग्लोबल मार्केट जो है ना अपना,
लास्ट डे आप जा कर के देखिएगा, डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूँगा, डाउ जोन्स लगभग एक टाइम पे 550 पॉइंट डाउन चला गया था। क्लोज किया है लगभग 350 पॉइंट डाउन नेगेटिव, 350 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज किया है इसने। बात समझ में आ रही है? अब ये कहीं ना कहीं हमारे मार्केट पर असर डालने वाला है। बात समझ में आ रही है? डाउ जोन्स का मैं डेटा बता रहा हूँ आपको कल रात का, आप जा करके उसका चार्ट भी देख सकते हैं। ओके, और क्यों ये ऐसा क्यों हुआ? देखिए, प्राइस का जो इशू पड़ेगा वो रेट कट पे पड़ेगा, इसलिए मार्केट ने इस तरीके से बिहेव किया। ओके, यूएस इन्फ्लेशन बीट्स वॉल स्ट्रीट एस्टिमेटेड, जो एस्टिमेटेड था उसको बीट कर गया, राइजिंग बाय 0.4% इन द मार्च। फेड जून रेट कट होप्स फेड अवे। ओके, साफ साफ आपसे कह रहा है कि फेड की जो जून में जो रेट कट आने वाला था वो अब यहाँ पर फेड होता हुआ नज़र आ रहा है कि भैया फेड को अब दोबारा इस पर विचार करना पड़ेगा, और डेफिनेटली हो सकता है कि जून में अब ना आए। अब एक्सपेक्टेड है कि भाई आपको रेट कट जो है वो आपको दिखने को मिले कब? सितंबर में। समझिएगा, सितंबर में आपको देखने को मिल सकता है। इस वजह से इंडिया में जो रेट कट एक्सपेक्टेड था, देखिए जब यूएस रिलीज करेगा तब इंडिया भी रेट कट कर सकता था। ओके, पर अब वो एक्सपेक्ट आप भूल जाइए, पहले सितंबर में यूएस का आने दीजिए, फिर उसके बाद अपना एक्सपेक्ट कीजिएगा। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीज़ें हुई लास्ट नाइट। ओके, जिसकी वजह से हो सकता है कि कल के दिन यानी शुक्रवार को हमें मार्केट गैप डाउन ओपन होता हुआ नजर आए और मार्केट में एक डाउन साइड रैली देखने को मिले। पर आप एक चीज़ समझ के चलेगा, अपना मार्केट क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना चुका है, अपने मार्केट का स्ट्रॉन्ग बेस है। देखिए, ये न्यूज़ अपने मार्केट की तो है नहीं, हाँ इफेक्ट करेगी, तो आपको हो सकता है कि ओपनिंग पे ज़्यादा इफेक्ट करे और वहाँ से एक थोड़ी रैली भी दिखे। ओके, और फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ से राइज करने की। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं सेल ऑफ में बैठ जाऊँ, सेलिंग करूँ। आप एक बार को 100-150 पॉइंट सेल ऑफ भी कर सकते हैं। ओके, पर एट दी एंड आपको पोजिशनल ट्रेड आपका सेल ऑफ का नहीं होना चाहिए, वहाँ से आपको एक अपसाइड मूव मिलेगा जो ज़बरदस्त मूव हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो क्या क्या लेवल हो सकते हैं, किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ है जो आज यानी 12 अप्रैल आज रिलीज़ होने वाली है, क्या? टीसीएस के रिजल्ट्स। ठीक है, आज टीसीएस के रिजल्ट्स रिलीज़ होने वाले हैं और जो कि अच्छी साइड पर यानी हायर साइड पर ओपन होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड क्या है, क्वार्टर फोर के जो प्रॉफिट्स हैं वो आपको जंप होते हुए नज़र आ सकते हैं 5 से 6% तक। ठीक है, अच्छा, सेल्स में आपको राइज देखने को मिल सकता है 3 से 4% का। ओके, अच्छा, इबिट्टा मार्जिन की बात करूँगा, इबिट्टा मार्जिन की अगर मैं बात करूँ तो वो भी आपको 30 से 50 बेसिस पॉइंट आपको इंक्रीज होते हुए नज़र आ सकते हैं। यानी टीसीएस का कहीं ना कहीं रिजल्ट्स अच्छा आएगा। इसके दिन क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ था कि आपको लास्ट डे यानी वेडनेसडे को भी अच्छा मूव टीसीएस के स्टॉक में देखने को मिला था। ठीक है, तो एक जगह टीसीएस टिका हुआ है और एक जगह सीपीआई डेटा है, कहीं ना कहीं सीपीआई डेटा हावी रहेगा। ओके, पर मार्केट का अपना जो ट्रेंडिंग मूव है वो पॉजिटिव साइड है। ओके, तो आप इसको क्या करेंगे, कैरी करके जाएंगे, है ना। आपको अगर डिप मिलता है तो बाय ऑन डिप आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ओके, पर इंटरडे में किस तरीके से प्ले करेंगे, सारी चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट से निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, निफ्टी का क्या प्लान है। ओके, समझिएगा किस तरीके से। देखिए, अपसाइड मूव के लिए अगर आपको निफ्टी में बैठना है तो देखिए एक ही चीज़ पे आप बैठ सकते हैं, 22,300 22,730 के ऊपर। अगर मार्केट आपको इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ नज़र आता है तभी आपको यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। टारगेट आपके क्या क्या रहने वाले हैं यहाँ से? टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए यहाँ से 22,760, मार्क कर लेते हैं 22,760, और 22,760 के ऊपर आपको मिलेगा कौन सा? 22,790 तक का टारगेट। ठीक है, ये मैं आपको एक्सपेक्ट करता हूँ, ये मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इसके ऊपर अगर मुंह मिला तो फाइनल 22,820 तक का। ओके, बाकी यार एक चीज़ देखो, शुक्रवार के दिन नेगेटिव न्यूज़ है तो अगर मुंह मिला तो यहाँ से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओके, अच्छा, और एक चीज़ आपको ये भी देखिएगा कि भाई ये जो एफआईआई की जो आप देख रहे हो अच्छी खासी बाइंग है, तो मार्केट को ऊपर जा कर के ये एफआई एग्जिट करने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि मार्केट को एक बार अपसाइड चढ़ाया जाए और वो एग्जिट मारे, फिर आपको नीचे निकाला जाए। ओके, अब हो सकता है यहाँ पर नहीं, मार्केट को गैप डाउन खोल करके फिर नीचे जाए, फिर वहाँ से अपसाइड आए, तो उन्होंने नीचे भी पैसा बनाया,
ऊपर अपनी एग्जिट किया, फिर उन्होंने वहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे तो मार्केट फिर से नीचे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। ओके, अच्छा, और जो TCS के रिजल्ट्स भी आएंगे वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ओके, अच्छा, डाउन साइड के लिए बात कर लेते हैं। डाउन साइड किस तरीके से मूव देखने को मिल सकता है, तो देखिए, पहली चीज़ मेरे को लगता है कि मार्केट 22,600 650 के आसपास ओपनिंग दिखा सकता है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ 650। ओके, और 22,600 के आसपास आपको यहाँ कहीं मार्केट ओपनिंग दिखा सकता है। ओके, तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर 22,600 के नीचे निकल जाता है मार्केट तो आपका टारगेट यहाँ से होना चाहिए सबसे पहले 22,560, ठीक, और उसके बाद लास्ट टारगेट होना चाहिए 22,500 20,500 तक का। ठीक है, इसके नीचे मैं तो कह रहा हूँ 22,520 पे आप अपनी पोजीशंस को एक बार स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। इसके नीचे जाता है तो जाने दीजिए। यहाँ से आपको देखिए 22,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर आपको सपोर्ट ही मिलेगा, यहाँ से मार्केट टर्न कर सकता है। बात समझ पा रही है? हाँ, सेकेंड टाइम फिर दोबारा आए तब आप प्लान कीजिएगा। 22,500 के नीचे अगर गया तो 22,400 तक का 22,430 तक का मूव आपको मार्केट फिर दिखा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, डिप ज़रूर मिलेगा। ओके, और डिप में बाय करके चलिएगा और डिप को भी फॉलो कीजिएगा। मार्केट जहाँ भी खुले वहाँ से फॉलो कीजिए, मार्केट नीचे भी जा सकता है। ओके, चलिए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ये मेरा व्यू है कि मार्केट इन लेवल्स पे रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई निफ्टी बैंक का क्या हाल है, निफ्टी बैंक किस तरीके से मूव दिखा सकता है। निफ्टी बैंक की बात करें तो पहले तो बात करते हैं कि लास्ट डे का क्या हाल था। लास्ट डे मार्केट ने सस्टेन किया। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं, अच्छे से समझ में उसमें ही आएगा। ठीक है, मार्केट ने इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा था। मार्केट ये जो लेवल था 22,700 48,900 का, ये जो लेवल था 48,920 कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट इस लेवल को बार बार यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा था उस दिन भी। ओके, जब मार्केट में इसके ऊपर जब क्लोजिंग आती है तब यहाँ से आपको बड़ा मूव मिलता है, और कहाँ तक का मिलता है आपको 49,050-60 तक का आपको मूव देखने को मिल सकता है, मिला था। ठीक है, फिर वहाँ से सेल ऑफ आ जाता। भाई टाइमिंग भी तो इम्पॉर्टेंट है। अब ये जब हुआ तो ये 3 बज रहे, तो 3 बजे मार्केट ने हाई लगाया, फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। करेक्ट है। अब क्या प्लान है, इसके लिए क्या प्लान है अपसाइड के लिए, अगर मैं बात करूँ निफ्टी बैंक के लिए, तो देखिए, अगर मार्केट यही 48,900 के ऊपर सस्टेन करता है, 920 930 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तभी आपको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। और बड़ा मूव आपको कहाँ तक मिलेगा, तो पहला तो आपका यही है, कौन सा, इसको आप निकाल लीजिए, कौन सा, ये है 49,060 का आपका मूव। ठीक है, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो 49,250। ओके, और उसके ऊपर निकला तो 49,450। ठीक है, ये मैं आपको फाइनल मूव बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि इस पे मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आए इन लेवल्स पर। ओके, पर मेरे को ये लगता है कि यार शुक्रवार के दिन तो ऐसा नहीं होगा किसी भी, मेरे को तो लगता है हाई भी नहीं टूटने वाला, ये मेरा व्यू है। ओके, मार्केट हो सकता है एक हाई के आसपास आए पर इसको नहीं तोड़े। ठीक है, अच्छा, पहली चीज़ साफ साफ नज़र आ रहा है कि गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो अगर उसकी बात करें तो आपको मार्केट दिख सकता है कि 48,600 48,700 के बीच में ओपनिंग होता हुआ। ठीक है, ये देखिए, हो भी सकता है मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, पर बहुत कम चांसेस है यार। देखो तो सही, आप ग्लोबल, मैंने कितनी बार आपको वीडियो में ही बताया कि भैया ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो ही आपको ओपनिंग देता है, फिर मार्केट का स्ट्रक्चर आपको मूव देता है, हमारे मार्केट का स्ट्रक्चर। तो ओपनिंग हो सकता है गैप डाउन और वहाँ से थोड़ी डाउन साइड रैली भी मिले, फिर वहाँ से आप बाय करके चलें तो आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ओके, तो आप दोनों साइड भी, डाउन साइड जा रहा है तो स्कैल्पिंग प्ले कीजिए। ओके, अपने एसएल को शिफ्ट करते जाइए, शिफ्ट करते जाइए, जहाँ पर कर जाए बाहर हो जाइए, फिर वहाँ से जब अपसाइड मूव आए तब आप प्लान कीजिए। ज़बरदस्त मूव देखने को मिल सकता है और बहुत तेज मूवमेंट मिल सकता है अपसाइड। ठीक है, चलिए, तो अगर ओपनिंग जो है यहाँ पर 22,600 700 के आसपास मिलती है, तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे टर्न कर जाता है तो आपको मिलेगा सबसे पहला मूव 48,500। ठीक है, मैं 22,600 22,700 कह रहा हूँ, बार बार गलत बोल दे रहा हूँ। इसका मतलब है 48,700 48,600 के अगर बीच ओपनिंग होती हुई नज़र आती है, और जैसे ही 48,600 को मार्केट ब्रेक करता है तो 48,500, और 500 के अगर नीचे निकल गया मार्केट तो आपको 48,150 तक का मूव मार्केट आपको दे सकता है वन वे में। ठीक है,
फिर मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, वहाँ से फिर अगर मार्केट ऊपर चले फिर 48,500 के ऊपर चलेगा तो आपको बढ़िया मूव मिल सकता है। ठीक है, तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर और मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे लेवल्स पे किस तरीके का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी है। ठीक है, अच्छा, आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर ले लें, अदरवाइज़ ये रिस्क इन्वॉल्व है। ओके, है ना, ये डेरिवेटिव मार्केट है, इसमें रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।